क्या हालत सोने हो भाई, बड़ी मुश्किल से बिल्कुल ऑन टाइम, बिल्कुल कहते हैं ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट इधर, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे हमने कनेक्ट किया अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ से हम जा रहे हैं गुरुग्राम पुष्कर में फुल इंजॉय करने के बाद। एक ये वाली जो ट्रिप रह गई थी ना ट्रेन वाली, ये अपने आप हो रही हैं सारी चीज़ें। कहीं आप सोचो कि हाँ भी प्लानिंग के तहत, कहीं ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं। जो चीज़ें सामने आती हैं वही रखते हैं, नेचुरल तरीके से रखते हैं। और रश्मि खा रही है समोसा, समर खा रहा है समोसा, और मैं भी खा रहा हूँ गाइस समोसा। ये समोसा हमें मिला है अजमेर रेलवे स्टेशन से। और स्कूल की याद आ जाएगी गाइस, मैं ये बोलने वाली थी, स्कूल टाइम वाला समोसा। स्कूल की याद आ जाएगी आपको 100%। समझ, आपने बस में भी मजे ले लिए, ट्रेन में भी मजे ले लिए, स्विमिंग पूल के भी मजे ले लिए, पहाड़ों के भी ले लिए, माता रानी के भी, ब्रह्मा मंदिर भी गए। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, अमेजिंग अमेजिंग। तो रश्मि एक शब्द में बोल, जैसे इसने बोला समर ने अमेजिंग, तू क्या बोलना चाहती है? फैंटास्टिक। और मैं भी एक शब्द में बोलना चाहता हूँ भाई, अल्टीमेट। अल्टीमेट। आप जरूर आना, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं अगले पल में। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भारतीय ट्रेल जो होती है वो किस तरीके से डिज़ाइन की जाती है, किस तरीके से हमें मिली है ये सेकंड टायर। इसमें क्या रहता है सेकंड टायर में? 1 2 3 एंड 4, 4 दो और सामने 2, इस तरीके से बहुत ही कंफर्टेबल है। आप देख सकते हो मेरा जो सर है ना बिल्कुल टच कर रहा है, लेकिन अनकंफर्टेबल नहीं। तो ये देखो भाई, इस तरीके से भारतीय रेल से मिलती है अपना चद्दर मिलती है, पिल्लो है, साथ एक में कंबल है। पिल्लो है एंड कंबल। गुड है, हाइजीनिक है, मतलब बिल्कुल साफ सुथरी है, नीट एंड क्लीन है। तो भाई समोसा खाने के बाद मैंने सोचा है कि आपके आगे एक बार ट्रेन की हाईलाइट रख देते हैं किस तरीके से। और मुझे लग रहा है टीटी साहब आ गए, इनको टिकट चेक करने के बाद कनेक्ट करता हूँ आपको मैं। भाई रिकॉर्ड नहीं कर पाया उनकी बात टीटी साहब की। इनका कहना ये है कि मैं अलग अलग स्टेट के पैसेंजर से मिलता हूँ एवरीडे, और काफ़ी सालों से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। बट उनका कहना क्या है कि वगैरह मैं बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन आप बोल देना कि जितने भी पैसेंजर हैं वो हमारे मतलब जैसे आते हैं वो सीट को लेकर डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो वो चीज़ उनको समझ नहीं आ रही। कह रहे कि ये जो चीज़ है ना, अगर प्यार से मोहब्बत से सारी चीज़ें जैसे हमने उनसे तरीके से बात करी, तो वो चीज़ें कह रहे हैं हमें समझ आती हैं। तो भाई सहयोग दें। जो टीटी है वो अपना काम कर रहे हैं, दिल से बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, उनको पूरा सहयोग दें, इज्जत दें, क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। दिखाता हूँ कुछ ट्रेन की झलकियाँ इस तरीके से। ये अपना लोअर, ये अपर बर्थ है, धूम्रपान निषेध, और ये मुझे लग रहा है इस आग से बचाव के लिए। और भाई एक ना यहाँ पर कहाँ है गाड़ी खड़ी करने के लिए हैंडल खींचिए। ये जो हैंडल है ना, ये बचपन में मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता और मेरा दिल करता था भाई इसको ऐसे खींच दूँ, लेकिन क्या करें, पुलिस का मैटर हो जाता है। तो भाई ये देखो अपना चार्जिंग पॉइंट दे रखे हैं हर सेक्शन में। मैं आपको दिखाता हूँ। समर कहाँ है? समर कहाँ जा रहे हो बेटा? ऊपर जा रहे हो? अच्छा तेरे को ऊपर जाना है, ला ये अच्छा ज़्यादा हिलना डुलना मत, ठीक है? तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का, ये देखो ये इस तरीके से पानी आ रहा है, सामने मैं हूँ, लाइक करना। वैसे तो इनकी हालत खस्ता होती है, बट देखते हैं। ओके, वो तेरी ये इंडियन है और ये भाई वेस्टर्न है, आप देख सकते हो इस तरीके से ये रहता है। और ये डोर है अपना, ट्रेन रुक चुकी है, देखते हैं कौन सा स्टेशन आया। भाई किशनगढ़ आ चुका है, किशनगढ़ देखो। मैं आपको बाहर से भी एक बार ट्रेन की लुक हाईलाइट करवाता हूँ, रुको। गाइस देखो
भारत माता की जय। और भाई रात होते ही ये एक छोटा सा नाइट लैंप है जो आंख मारेगा, ये देखो। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ बचपन की बात। मुझे जो लग रहा है ना, जब मैं छोटा था ना, समर जितना था, उस टाइम पे रेलगाड़ी को लेकर, ट्रेन को लेकर ना, मेरे दिमाग में ना एक बड़ी मतलब एक ऐसी चीज़ थी कि भाई अच्छा ट्रेन, क्योंकि इसकी जो खुशबू थी ना ट्रेन की, और जो मतलब जो इसकी आवाज़, जो साउंड है छुक 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 करके, मतलब वो बड़ा ही अट्रैक्ट करता था। अब तो खैर ये सेकंड टायर में मतलब इतना जोलजाल नहीं है, लोग अननोन स्ट्रेंजर्स नहीं आते। उस टाइम पे जनरल और इस टाइप का था सीन। तो वहाँ पे क्या है, कोई दाल वाला आ रहा है, कोई समोसे वाला आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई ऑरेंज कलर की कैंडी लेके आ रहा है। तो रश्मि मुझे ये बता, जैसे तू जब छोटी थी तो तेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है ट्रेन की जो वाइब है उसको लेकर? ट्रेन का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ मम्मी पापा। कि मम्मी पापा के साथ हम जाते थे ना, तो वो इतने अच्छे से कैरी करते थे हमें हर चीज में। इंजॉय इंजॉय इंजॉय, मतलब हमें ना एक्साइटमेंट हो जाती थी ये सुनकर कि हम जाने वाले हैं ट्रेन में। वीक पहले ही हमें एक्साइटमेंट, जैसे समर खुश हो जाता है सुनकर कि हम जाने वाले हैं। तो मतलब एक अलग ही होता था कि हम मस्ती करते थे, मतलब ट्रेन एंजॉय करते थे जर्नी। अब तो लंबी लंबी जर्नियाँ नहीं होती हमसे, बट तब कुछ पता ही नहीं चलता था कब टाइम निकल गया। मतलब पापा और मम्मी के साथ बहुत मजे किए हैं हमने ट्रेन के टाइम। और अब तेरा टाइम रुक गया? रुक नहीं गया, लेकिन अब ना बॉडी लेवल ऐसा हो गया कि ज्यादा लंबी जर्नी होती नहीं ट्रेन में। तब बच्चे थे, अब समर है, समर को जितना मर्जी ट्रेन में सफर करवा लो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंजॉय करेगा। तो बचपन और बड़े का तो फर्क पड़ता ही है ना। पॉइंट, ये तो सही कह रही है भाई। ट्रेन का जो ट्रैवल है ना, बड़ा ही आरामदायक, अच्छा सुखमय जिसको बोलते हैं ना, वो वाला ट्रैवल है ट्रेन का। और जो फ्लाइट वाला ट्रैवल है ना, उसमें कानों की बैंड बजती है मेरी। और बस वाला ट्रैवल नहीं, वो भी इतना नहीं जो होता। बस का ट्रैवल है ना, मुझे जो लगता है वो 3 से 4 घंटे, मतलब हाँ 2.5-3 घंटे तक का हाँ। ट्रैवल बढ़िया है। हाँ। लेकिन ट्रेन का जो ट्रैवल है ना, वो 6 से 8 घंटे का बढ़िया है। और जो फ्लाइट का है वो 1-1.5 घंटे का बढ़िया, अपने लिए। सबका माइंडसेट है। अब देखो कईयों के बिजनेस चल रहे हैं, वो अलग चैप्टर है, लेकिन बात कर रहे हैं हम अपना पर्सनल वाली। सही टाइम ड्यूरेशन बताया, इतना ही हर चीज में जो बताया उतना ही है ना, कर सकते हैं। हाँ। जैसे 2 व्हीलर का मैक्सिमम टाइम कितना है? मैक्सिमम मेरे हिसाब से आधा 1 घंटा। उसके बाद ना ऐसे थोड़ा सा उड़ जाते हैं। तो हर चीज का एक टाइम ड्यूरेशन है। और गाइस स्लीपर क्लास चेक करो, ये स्लीपर क्लास है इस तरीके से। ये इसमें क्या है, एसी नहीं रहता, ये विदाउट एसी है, लेकिन लोग इसमें भी ट्रैवल करते हैं अपना। गाइस एक चीज से रूबरू करवा रहा हूँ आपको, बचपन की बात है वैसे तो रूबरू करवा रहा हूँ, हो सकता है आप इस फील्ड से रिलेट कर पाओ। ये जो है ना, ये जगह भाई, आवाज सुन रहे हो आप ट्रेन की? है ना, ये जो जगह है ना, इस लोकेशन पे बैठ के मैंने मतलब ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट, आधा घंटा बैठ के अपना ये वाली जो वाइब है ना, ये बहुत अच्छी वाइब है। इसी वाइब के साथ मेरा मतलब कुछ बचपन इस वाइब के साथ भी कटा हुआ है। इसीलिए जब जो चीज़ें देखते हैं ना, तो वो रिलेट हो जाती हैं कि हाँ भाई पास्ट में इस तरीके से हमने ये समय भी काटा हुआ है। अच्छा क्या कर रहे हो आप? ये कौन सी गेम है? ये कौन सी गेम खेल रहे हो? ये भूत वाला गेम है। ये बच्चा संभालते हैं ना, तो ये बच्चा भूत बन जाता है। बच्चा भूत बन जाता है। इसको नैपी भी बना देते हैं। नैपी भी पहना देते हैं। ठीक है ठीक है, 5 मिनट गेम खेलनी है, फिर उसके बाद नीनी करेंगे। ठीक है ठीक है, गुड बॉय। तो गाइस रश्मि की बैटरी हो चुकी है डेड, और समर गेम खेल रहा है अपना, और मैंने भी अपना सेटअप रेडी कर लिया है। थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, फिर करता हूँ आपसे कनेक्ट। राजस्थान की एक सबसे पवित्र धरती है जो कि रिंगस।
ये खाटू श्याम के साथ आप बस से आओ चाहे ट्रेन से आओ, आपकी जो यात्रा शुरू होती है ना वो रिंगस से शुरू होती है। आप दोनों के एक कहानी सुनाऊं? सुनाओ। एक ना लड़का था, ओके। वो ना उसको एक जंगल दिखा। ओके। जंगल में कोई नहीं रहता था। ओके। वो बंदा ना जंगल में गया। उसको ना एक काली गुफा दिखी। काली गुफा? अच्छा, ठीक है। उसमें अंधेरा था, उसको एक टॉर्च दिखी। ओके। वो लेके ना अंदर जा रहा था। ना कोई भूत दिखा। क्या दिखा? भूत दिखा? नहीं, कोई झूला झूलते हुए दिखा। अच्छा। भूत नहीं था। अच्छा। वो बस भूत था। उसके भूत की आत्मा। फिर ना पता है क्या हुआ? क्या हुआ? ओए, ये क्या किया? और भूत ने अंधेरा भी कर दिया। सब तू तो ड्राइडा को डरा रहा है यार। ट्रेन में मुझे ऐसी कहानी मत सुनाया कर भूत की। भूत का तेरे भूत गंदा। और फिर लाइट ऑन करो। फिर सब कुछ ठीक हो गया। ओके समर, तूने कहानी सुना दी। हाँ। अब रश्मि सुनाएगी कहानी। मेरे पास भी कहानी नहीं है। एक कहानी ऐसा माइंड में आई रियल चल पोइम सुना दे। पोइम पोइम सुना दे चल। नहीं, अभी इंस्टेंट तो कुछ भी नहीं आ रहा है। चल कोई किस्सा सुना दे रियल का। नहीं आ रहा? इंस्टेंट तो कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, बहुत सारे। वैसे एक किस्सा मुझे याद आया, मैं बताऊं? नीचे मत गिरा बेटा। एक किस्सा मुझे याद आया। मैं आर्या और एक भाई और था अपना। तो क्या हुआ, एक कैमरा अपनी तरफ चल रहा है। तो क्या हुआ, अपना ना यहाँ से हम चले गए शिमला। अब शिमला जाने के बाद वहाँ ना छोटी टॉय ट्रेन होती है ना जो, हाँ। वो वाली। अब वहाँ पे ना तो हमारी टिकट विकेट ना कुछ आगे। तो वहाँ पे क्या हुआ, हम पूरी भीड़, मतलब हमें कोई सीट ना देने को राजी। अब जो आ रहे हैं ना वो उस टाइम पे थोड़ा सा मतलब धर्म भक्ति वाले जो गाने होते हैं ना, वो महफिल में हम बैठते थे तो अपना गाते थे। तो उसने ना एक गाना सुनाया जो कि मुझे याद, उसको पूरा याद है मेरे को, 2 स्टैंजे याद है, रेल के ऊपर है। तो गाना ये था कुछ कि छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की, हंसना रोना जागना सोना खोना पाना सुख दुख पाप और पुण्य इस रेल के डिब्बे, चिताएं इसका स्टेशन है। अब ये इतनी सी लाइनें सुनते ही ना क्या हुआ कि जितनी भी फैमिलीज थी ना उन्होंने हमें ऐसे बोला आप यहाँ बैठो। भाई आप तो बहुत आदमी हो। गिरा नहीं समझ। मुझे मोमेंट आज भी याद है कि हमें कोई सीट देने को तैयार नहीं था। सिर्फ ये मतलब वो इम्प्रेस हो के उन्होंने दी या डर के चक्कर में कि भाई इम्प्रेस हो गए वो कि भाई इनके लिए क्यों नहीं यार, इनके लिए ये तो महफिल मतलब जमा रहे हैं। तो हम तीनों को उन्होंने एज ए मतलब धमाल टाइप होता है वो ट्रीटमेंट दिया सिर्फ उस गाने के बाद। तो अच्छा था एक्सपीरियंस। जुबान ही तो है जो चीजों को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। तो रश्मि के दिमाग में आ चुका है एक विचार, तो आप व्यक्त करेंगे अपना विचार। हाँ, मैं अपने एक रिलेटिव के, इधर कैमरा की तरफ देखो। मैं अपने एक रिलेटिव के एक्सपीरियंस के हिसाब से, मतलब मेरे साथ टचवुड ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट मेरे जानकार के साथ हुआ था, उसके अकॉर्डिंग, उसके आधार पे मैं आपके साथ वो कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ कि जब भी आप ट्रेन में सफ़र करते हो, ट्रेन क्या किसी भी जगह पे सफ़र करते हो, तो आपको अगर कोई भी स्ट्रेंजर कुछ खाने के लिए देते हैं या पीने के लिए देते हैं, चाहे आपकी उसके साथ कितनी भी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, आप कभी मत खाओ, कभी भी उसका दिया हुआ ना खाओ ना पियो, कुछ भी नहीं। क्योंकि वो कई लोग ऐसे होते हैं, कई सच्चे भी होते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि वो आपको इतना ज़्यादा अपने साथ अच्छा व्यवहार करवा लेंगे कि अगर आप खाओगे, वो खाते के साथ ही आपके साथ मतलब कुछ ऐसा होगा, वशीकरण हो जाएगा। हाँ, लाइफ टाइम आप उस चीज़ को भुला नहीं पाओगे और सब कुछ लुटा पिटा पाओगे। ठीक है, बिल्कुल तो सही बात भाई। वो चीज़ होने से अच्छा ठीक है आप रिलेशन मेंटेन कर रहे हो, बातों में करो, ज़्यादा मतलब कोशिश करो कि अपनी फैमिली वालों के साथ ही टाइम स्पेंड करो। अगर आप मतलब अपने आप में रहो,
हाँ। कोशिश करो अपने आप में रहो। हाँ, और अगर बातचीत हो रही है तो बातचीत तक ही रहो, मतलब खाना ये पीना लेन मत देन खाना पीना टाइप्स ये शेयर मत करो। बांध लो ये बात, अभी के अभी बांध लो ये बात। बहुत मतलब हैवी बात है ये, समझने वाली बात है। बहुत बढ़िया तरीके से तूने अच्छा मैसेज हाँ, दिया। कोई Good. कितना भी मतलब अच्छा बने, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे, आपको नहीं पता आज के टाइम में, आपको नहीं पता कि आपके साथ अगले पल क्या होने वाले हैं। तो Point. वो पल आने से पहले आप खुद ही अलर्ट रहोगे तो आपके साथ कभी कुछ गलत होगा ही। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही भाई। ये बात तो वाकई ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। क्योंकि अब हम तो चल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। अब जो जिसका स्पेशली माइंडसेट ही ऐसा है कि आज भाई कोई मुर्गा मिलेगा और उसको काट देंगे अपन, तो वो उनका माइंडसेट है। अपना है कि सीधे सीधे चलो, सरल तरीके से, फंसो मत किसी सबसे भी चीज मीठा में। बोलो, बट लेकिन आदान प्रदान मत करो। हाँ मीठा बोलो, नहीं, अच्छा किसी के है साथ ये गलत तेरा, मत बोलो। मैं इसमें अप्रिशिएट करता हूँ। ये बहुत अच्छा मैसेज है गाइस, इसको फॉलो करना। तेरे को पता है तेरे चक्कर में मम्मा गई है और तूने मम्मा को पकड़ लिया समझ ने। अगर आप ऐसे बात ही नहीं कर रहे, मैं सच में चली जाऊंगी। चलेगी, सच में चलेगी, सच में चलेगी, देख ले। हैं? गेट वाले पर्दे के पीछे कोई समझ ना, पीछे ही रहो, पीछे रहो, आप पीछे रहो। चल समर को नीचे उतार दिया गाइस। फिर मेरे से बात क्यों नहीं करती है? मेरे से बात क्यों नहीं करती? मैं आपके बिना रह नहीं सकती। अब बात ही नहीं करती। बस और ट्रेन का क्या ट्रैवल टाइम रहा, क्या डिफरेंस है, मैं आपको बता देता हूँ। हमने गुरुग्राम से पुष्कर गए 8.5 घंटे में, बस का जो ट्रैवल टाइम है ऑन रोड, और अजमेर से गुरुग्राम आए तो 6 घंटे का ट्रैवल टाइम है। अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे का डिफरेंस है बस और ट्रेन का। तो ये आप देख लेना, 2.5 घंटे की सेविंग है ट्रेन की। तो फाइनली गाइस इस ट्रेन ने हमें सेफली गुरुग्राम तक पहुंचा दिया है। दिल से करते हैं इसके ड्राइवर को धन्यवाद। तो यहाँ से हम फाइनली पहुंच चुके हैं भाई गुरुग्राम। भाई एक गुरु ब्रह्मा है पुष्कर में, एक गुरु द्रोणाचार्य गुरुग्राम। तो दोनों गुरुओं की धरती है ना। तो एक पे हम घूम के आए हैं, एक पर हम रहते हैं, है ना। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको सबसे जो बढ़िया ट्रैवल किसका लगा, बस का लगा या ट्रेन का लगा? ट्रेन का लगा ना। एक तो जल्दी, एक तो जल्दी पहुंचाया, ऊपर से साफ सुथरी ट्रेन हो, स्पेशियस, और मतलब आराम से मतलब ऐसा लगे नहीं रहा था कि यार जल्दी घर आए, बहुत कंफर्टेबल जर्नी। और हमारी किस्मत इतनी अच्छी है गाइस कि हमारी जो वो थी ना बोगी, है ना, वहाँ और कोई नहीं था हम तीनों के अलावा। सिर्फ समर था, रश्मि थी और मैं था, और हमारे बाबा थे। जय बाबा की। फाइनली गाइस हम गुरुग्राम पहुंच चुके हैं और घर की तरफ रवानगी है अपनी। कैसा लगा आपको ये हमारी जो पुष्कर की जो सीरीज है, आपको कैसी लगी? दिल से बताना कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। जैसे हमने छोटी छोटी खुशियां अपना कैमरे पे रखी हैं, ऐसे आप भी क्या करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो और छोटी छोटी खुशियों को कवर करो, और मतलब बनता है। और यही छोटी छोटी खुशियां अगर आप 10 साल बाद या 15 साल बाद देखते हो ना, आपको बड़ा मजा आएगा गाइस। ये मेरी वो मेमोरी है कि कहते हैं ना कि हाँ भाई आज जाके देखेंगे तो इतनी वो नहीं लगेगी, मतलब फ्रूटफुल नहीं लगेगी, है ना। और यही अगर आप 10 साल बाद देखोगे या जैसे समर बड़ा होगा तो इसको लगेगा भाई अच्छा मैं ऐसे था क्या, अब ऐसा हूँ क्या। तो इसीलिए भगवान की इच्छा से हमने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है आपके लिए। और अगर आपको सच में हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं ना, तो गाइस शेयर जरूर किया करो और कमेंट भी जरूर किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, धन्यवाद।